जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। आज का व्लॉग बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इनामी बॉन्ड के मतलब जानना चाहते हैं, जिनके जहन में इनामी बॉन्ड के मतलब मुख्तलिफ सवालात हैं। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट्स लिखें। उससे जो आपके जहन में सवालात पैदा होते हैं ताकि मैं उनका अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप चले जाएं 80s में तो इनामी बॉन्ड 11 रुपये वाला इशू हुआ था, जिस पे पहला इनाम जो था वो 1 लाख रुपया था। और उसमें ख़ुसूसी बात ये थी कि वो प्राइज़ बॉन्ड 11 रुपये का होता था और उस वक़्त जो कुरानंदाज़ी होती थी वो सीरियल, जो अल्फ़ाबेट सीरियल है उस पे होती थी, यानी ABCD इन पे जो प्राइज़ बॉन्ड इशू होते थे वो स्पेसिफिक सीरियल नंबर पे कुरानंदाज़ी होती थी। वो इसलिए कि प्राइज़ बॉन्ड 11 रुपये का होता था और वो आने वाली कुरानंदाज़ी में शामिल होता था। जैसे ही वो कुरानंदाज़ी हो जाती थी वो प्राइज़ बॉन्ड जो है वो 10 रुपये का शुमार होता था, क्योंकि उसके साथ एक छोटा सा पोर्शन लगा होता था, तो उस पोर्शन को रिमूव करना पड़ता था जब उसकी कुरानंदाज़ी हो जाती थी। इस तरह वो इनामी बॉन्ड 10 रुपये वाली कुरानंदाज़ी का हिस्सा बन जाता था और काबिल इस्तेमाल रहता था। कोई भी इनामी बॉन्ड जो है वो आप 6 दफ़ा उस पे इनाम मिलता है, आप इनाम जीत सकते हैं। और उस वक़्त बाद में ये इनामी बॉन्ड 200 वाला, 750, 1500, 15,000, 7,500, 40,000, 25,000, ये आहिस्ता आहिस्ता टर्न बाई टर्न ये प्राइस बॉन्ड जो है वो इशू होते रहे। जो सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ वो 100 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड था, जिसको स्टूडेंट का नाम दिया गया। तो ये बेरर प्राइस बॉन्ड थे, आप किसी को भी दे सकते, इंटरचेंज कर सकते। इसमें जिसके पास है ये उसी की मलकियत होते, ये किसी को बाय नेम किसी के इशू नहीं होते। तो इनकी डेट ऑफ एक्सपायरी कोई नहीं, प्राइस बॉन्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी कोई नहीं। इनाम अगर आपका निकला है तो आप 6 साल के अरसे के दौरान आप अपना इनाम जो है वो वसूल कर सकते हैं। पिछले चंद सालों में कुछ फाइनेंशियल जो अदारे हैं उनकी वजह से, ताकि इकानमी को डॉक्यूमेंटेशन में लाया जाए, तो जो बड़े प्राइस बॉन्ड थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जैसे कि अभी तक 7,500 वाला और 15,000 वाला प्राइस बॉन्ड अभी तक डिसफंक्शनल है, उसे बंद किया जा चुका है। उसकी वापसी की डेट्स वगैरह अनाउंस होती रहती हैं ताकि जिसके पास वो बॉन्ड्स हैं वो वापस कर दे। लेकिन जो 25,000 वाला और 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड है वो प्रीमियम बॉन्ड में अब बदल चुका है। ये जो दोनों डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स हैं ये आपके बाई नेम इशू होंगे और आप इसे किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर ये भी हुआ कि पहले 10% तक था, फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क कोई नहीं था। जो भी आपको प्राइस मिलता था वो 10% उस पर टैक्स लगता था, और जो 10,000 से नीचे प्राइस बॉन्ड निकलते थे उसी वक्त काउंटर पे आपको प्राइस दे दिया जाता था और जो आपका प्राइस बॉन्ड है वो आपको वापस कर दिया जाता था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी है
उसके तहत आपका जो बॉन्ड छोटी अमाउंट का निकलता है तो उसे भी रिटेन कर लिया जाता है, वो बेरर को वापस नहीं किया जाता, उसको पैसे दे दिए जाते हैं। इससे गवर्नमेंट की यह बचत हो गई है कि कई दफ़ा एक बॉन्ड, मैंने बताया कि 6 दफ़ा निकलता है, तो कई दफ़ा एक बॉन्ड एक कुरानदादी में निकलता है तो अगली कुरानदादी में फिर निकल आता है। अनामी बॉन्ड की कुरानदादी कैसे होती है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। और क्यों एक प्राइस बॉन्ड अगर निकल आए तो कई दफ़ा तो अगली कुरानदादी या अगली और कई दफ़ा फिर निकलता ही नहीं, इसकी भी एक वजह है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो जो प्राइस बॉन्ड निकलता है फिर उसके बाद उस पर ऐसे हो गया कि फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क कर दिया गया। जो टैक्स पेयर थे उन पे 15% और जो नॉन टैक्स पेयर थे उनके 30% जो टैक्स है वो इम्पोज किया गया। मिसाल के तौर पे अगर आप चेक टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो आपका प्राइस निकलता है, आप स्टेट बैंक में जाएं, फॉर्म फिल करें, उनके जो सर्टन उधर कंडीशंस हैं वो पूरी करें विद ओरिजिनल प्राइस बॉन्ड और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तो आपको वो प्राइस 30% अगर आप नॉन फाइलर हैं तो काट के बाकी पैसों का आपके नाम चेक इशू हो जाएगा, और अगर आप फाइलर हैं तो फिर 15% काटा जाएगा। उसमें एक और भी है कि पहले प्राइस बॉन्ड आप स्टेट बैंक में जाते थे तो आपको काउंटर पे कैश पे करके मिल जाते थे। अब थोड़ा सा जो सिस्टम चेंज हुआ है कि आपने वहाँ पे उस अमाउंट का चेक देना है और आपको वो कुछ दिनों की जो डेट है वो देंगे, उसके बाद जाके आपने अपना प्राइस बॉन्ड जो है वो उसको जाके आपने कलेक्ट करना है। इसमें ये है कि ताकि पता चल सके कि जो भी प्राइस बॉन्ड लेने वाला है अकाउंट होल्डर है और बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसने प्राइस बॉन्ड ख़रीदा है। उससे थोड़ी सी उन लोगों की भी हौसला शिकनी की गई जो स्टेट बैंक के बाहर या मुख्तलिफ मार्केट्स में बैठ के प्राइस बॉन्ड का कारोबार करते थे। कारोबार तो आजकल भी है लेकिन उस पैमाने पे नहीं है, इससे लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था। तो प्राइस बॉन्ड की कुरानदादी जो 80s में होती थी वो ये होता था कि मशीन नहीं होती थी, पहले उन्होंने वो बॉक्सेस से बनाए होते थे, उसमें पर्चियाँ होती थी, वो पर्चियाँ उठाई जाती थी बारी बारी, क्योंकि हायर प्राइस बॉन्ड का जो चेक डिजिट है वो 6 है। इस तरह जो भी पर्ची बार बार उठाई जाती तो देखा जाता कि उसका नंबर क्या है, तो वो नंबर फिर प्राइस बॉन्ड में शुमार होता था। लेकिन बाद में टेक्सला हैवी ड्यूटी वहाँ से ये मशीनें बनवाई गई जिन पे कुरानदाजी होती है, और इनमें तकरीबन जो मुझे सेंस है कि कुछ ऐसा मैग्नेटिक सिस्टम है कि जो एक बॉन्ड एक दफ़ा निकलता है और जो अंदर उसके डिजिट्स हैं और जिन पत्रियों पे वो डिजिट्स लिखे हुए हैं वो जब एक दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजरती हैं तो फिर दोबारा उनके टच होने का चांस बहुत कम रह जाता है। यही वजह है कि एक प्राइस बॉन्ड जो निकलता है वो कई सालों बाद जाके दोबारा निकलता है। बड़ा कम होता है कि वो नंबर अगली कुरानदादी या उससे अगली में निकल आए। लेकिन आपको मैं क्लू देता जाऊं कि जो भी प्राइस बॉन्ड निकलता है ना, मिसाल के तौर पे उसका लास्ट डिजिट जो है वो 72 है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास 73 है या 71 है तो उसे अपने पास रखें, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है कि जो प्राइस बॉन्ड निकलता है ना उससे पहले वाला और उसके बाद वाला नंबर उसके लगने के बहुत चांस होते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, सीरियल को वॉच करेंगे जो निकला है, तो उसमें अगर जो जुफ्त तादाद है जैसे 2, 4, 6, 8, तो अगर इस तरह लग रहे हैं
तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वही दोबारा लगेगा। और अगर ताक वाले लग रहे हैं तो उसमें ये चांस होता है कि ताक वाले ही लगेंगे इसमें। हाँ, कभी कभार वो जुफ्त वाला नंबर जो है वो भी निकल सकता है। ये सारी किस्मत की बात है। हाँ, अगर आपके पास कोई प्राइज बॉन्ड की सीरियल है तो ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास 100 की सीरियल है, उसमें प्राइज बॉन्ड निकला है, तो कोशिश करें कि फिर उस सीरियल को आप फ़रोख्त कर दें। सिर्फ जो प्राइज बॉन्ड निकला है ना, उसका पहला नंबर और उसके बाद वाला वो आप अपने पास रख लें, और उसके चांस हो सकते हैं निकलने के। या वो नंबर जो आप डिटेल में देख रहे हैं कि जुफ्त में निकल रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, तो ऐसे बॉन्ड आप रिटेन कर लें जिनकी राइट साइड पे ये नंबर है। अगर उस सीरियल में ताक में आ रहे हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो आप वो रख लें और बाकी को फ़रोख्त कर दें। उसकी जगह आप नए अनामी बॉन्ड लेके रख लें। इस तरह जब आप इसमें इन रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी रहेगा, आपको नॉलेज भी रहेगा, और आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ते रहेंगे। अगली बात ये है कि जब कुरानदाजी होती है तो मार्केट्स में लिस्टें वगैरह आ जाती हैं उसी रात, लेकिन प्लीज़ मेरा आपको मशवरा है कि उन लिस्ट पे रिलाय ना किया करें। वो इसलिए कि उसमें उन्होंने जानबूझ के 4-5 नंबर जो हैं वो गलत मेंशन किए होते हैं। बड़े प्राइजेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो नीचे छोटे प्राइजेस होते हैं, जो उनमें उन्होंने कोई 3, 4, 5 नंबर जो हैं वो जानबूझ के गलत किए होते हैं। आप लोग देखते हैं, कहते हैं प्राइज़ नहीं निकला, तो अगले या उससे अगले दिन या तो आप लोग वो बॉन्ड वापस कर आते हैं, या जहाँ भी रखे हैं वो आप रख देते हैं, और फिर कोई 2, 3, 4 साल के बाद आपका मन नहीं चाहता रखने का, तो आप वो प्राइस बॉन्ड क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये प्राइस बॉन्ड जब डीलर के पास जाते हैं या बैंक में जाते हैं, तो उन लोगों का इसमें भी रिज़्क जुड़ा हुआ है, क्योंकि बकौल उनके अक्सर ऐसे प्राइस बॉन्ड उनको मिल जाते हैं जिनको प्राइस बॉन्ड होल्डर ने बाकायदा स्टेट बैंक की लिस्ट से चेक नहीं किया होता। इसलिए प्लीज़ जब भी प्राइस निकले, जो बाज़ार से लिस्ट मिलती है उस पर तो आप फोकस करें, रिलाई करें, लेकिन एक दफ़ा जो स्टेट बैंक की लिस्ट आती है उसको लाजमी कंपेयर करें, डीपली वॉच करें अपने प्राइस बॉन्ड को, उसके साथ कंपेयर करके देखें कि आपका नंबर निकला है या नहीं निकला। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस बॉन्ड जो है वो आप किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपका कोई रिलेटिव, सिवाय जो प्राइस बॉन्ड 40,000 वाला है और 25,000 वाला है। और इसमें यह भी कोई शर्त नहीं है कि ये प्राइस बॉन्ड बहुत पुराना है लिहाजा इसके निकलने के चांस हैं। हाँ, उसकी डेट फ्रेश है इशू की, या वो पुराना है, उसके इक्वल चांस होते हैं जीतने के। हाँ, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने नई सीरियल ख़रीदी है, तो आप जब देखते हैं किसी वेबसाइट पे जाके तो पता चलता है इसमें 2 बॉन्ड निकले हुए हैं, लेकिन आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस बॉन्ड वो वैलिड होता है जिसका डेट ऑफ इशू कुरानदाजी से 2 महीने पहले हो, क्योंकि जो भी फ्रेश सीरियल इशू होती है कुरानदाजी होने वाले दिन से अगले दिन उस अनामी बॉन्ड की सेल शुरू हो जाती है। हाँ, वो नए हों या पुराने हों। जो पुराने हैं उनका तो मसला नहीं होता, लेकिन जो नए हैं उसके लिए फिर आपको 2 माह वेट करना होगा, क्योंकि जब कुरानदाजी होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे देखें कि 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले नेट पे अगर आप बैठे हैं तो किसी ऑफिशियल साइट से, नॉन ऑफिशियल से चेक कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें तो प्राइस बॉन्ड निकला हुआ है। वो निकला ज़रूर होता है, लेकिन एक्चुअली उस पर प्राइस नहीं मिलता, इसलिए कि वो फ्रेश होता है।
वो कुरानदाजी की डेट के बाद का इशू होता है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी सवालात के जवाब मिल गए होंगे। तो मेरी आपसे दुआ है कि आप भी लकी हों मेरी तरह। मैंने तो काफ़ी दफ़ा प्राइज़ जीते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मैन्युटली देखें, इसको प्रॉपरली वॉच करें, ये एक गेम भी है, फ़न भी है और लक भी है। और देखें कि आपकी लक कहाँ तक फेवर करती है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।